हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए, लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राज दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहाँ पना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए, कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या। बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपनी सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारीगर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़े से गुलदस्ते को राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सके। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए
पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी है, इसलिए तुम यूं बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहाँ पना आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया 2 कारीगरों के साथ? एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज़्यादा अच्छी है। अब जहाँ पना की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम ठान लें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।